दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री की, के कामराज की। मैं आपको बता दूं कि 50-60 के दशक में जैसे आज के समय में उत्तर भारतीय मुंबई में जाकर बाकी जगहों पर जाकर काम करते हैं, वैसे मद्रास के लोग, तमिलनाडु के लोग भी बाहर निकलकर मुंबई में जाकर काम करते थे। तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ कि इन मराठियों ने विरोध किया कि इन लुंगी वालों को यहाँ से भगाओ। उन लुंगी वालों को वहां से भगाया क्या गया, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ तो वो लोग धीरे धीरे वहां से हट गए। वो लोग अपने प्रदेश में गए, वहां पर के कामराज जैसा नेता पैदा हुआ जो कि उनके लिए काम किया। और सबसे जरूरी काम क्या किया, सबसे जरूरी काम किया, वहां की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। गांव गांव में स्कूल खुलवाए, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी करवाई, बिजली के लिए काम किया, जिससे तमिलनाडु आज देश का अच्छे राज्यों में तमिलनाडु को गिना जाता है, क्योंकि वहां के एक नेता ने वहाँ के प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ को लेकर कई तरीके के अहम कदम उठाए और बड़ा काम किया। इसकी चर्चा आज भी की जाती है। आज आप जानते होंगे कि जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है, वो के कामराज के समय से ही शुरू हुआ है। तो हमारे प्रदेश में भी मुझे इंतजार है कि कभी कोई के कामराज जैसा मुख्यमंत्री या कोई नेता पैदा हो, जो एजुकेशन पे सबसे अहम जो काम है, हमारे यूपी बिहार की जो सबसे बड़ी कमी है वो एजुकेशन है। हम गरीब भले हैं, लेकिन अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाती, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती, तो वो अपने ही इलाके में कोई छोटा लघु लघु उद्योग शुरू करते और जिसमें सभी लोग नौकरी करते, अपने एरिया में ही रहते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि जो लोग गरीब हैं वो लोग समय रहते ही प्रदेश से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर लोगों की गालियां सुनना, लेकिन वहां पर काम सीखते हैं और वहीं पे काम करके अपना गुजारा चलाते हैं और अपने घर पर पैसा भेजते हैं। ये यूपी बिहार के ज्यादातर गांवों की स्थिति यही है, खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार की। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर गरीबी की जिंदगी जीते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। फिर वहाँ के लोगों की जो उनकी अस्मिता अगर कुछ होती है तो उसका भी झेलना इन्हीं लोगों को पड़ता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में उस तरीके की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं है। आपको मालूम है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे। अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। और अगर आप गरीब घर के बच्चे हो तो आप जहाँ 10वीं तक पढ़ लिए, ज़्यादा ज़्यादा 12वीं पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ कहा जाता है कि बम्बई जाथन कमाए।